सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है डे 6 मेरे व्लॉगिंग का। तो 5 दिन मैंने व्लॉगिंग कर ली है एंड उसके बाद अब मुझे पता चला है कि लोग डेली व्लॉगिंग क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इंसान बोर हो जाता है बहुत जल्दी। और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा बोर हो रही थी। मेरा भी मन नहीं था कि मैं व्लॉग करूं, लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि मैंने चैलेंज लिया है 30 डेज़ का। 30 डे व्लॉगिंग मैं करूँगी, तो ये चैलेंज मुझे पूरा करना है, इसलिए मैंने आज ये व्लॉग बनाया है। आज हो रही है बहुत तेज़ बारिश। आज सुबह से शाम तक लगातार बारिश ही हो रही है। 6 बजे तक बारिश है, उसके बाद थोड़ी देर के लिए धूप आई थी, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा बारिश हो गई 7 बजे से। तो ये आज हमने बनाए हैं इंदले। ये मक्की के होते हैं इंदले, जैसे मक्की की मतलब पकौड़ी होती है ना, तो उस टाइप से ये वाला मैटर होता है रेडी। एंड इसको स्टीम किया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो ये मैं निकाल रही हूँ इसमें से। तो हमें बहुत अच्छा लगता है इस टाइप की जो हेल्दी डिशेज होती है हम ट्राई करते रहते हैं। जैसे कि सिंपली दलिया हुआ, सिंपल जो खिचड़ी आती है ना हमारी मूंग दाल की, तो इस टाइप के हेल्दी आइटम्स। एंड आल्सो जो सत्तू के आटे का जो शेक होता है, वो सब हम लोग को ट्राई करते हैं आजकल। ट्राई मतलब ये कि हमने उसे इंक्लूड कर लिया है अपनी डाइट में। एंड बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है सब कुछ। एंड ऑल्सो हमने मूली, सैलेड, एप्पल, ये सब हमने अपनी डाइट में आजकल इंक्लूड कर लिए हैं। तो चलिए थोड़ा सा स्टोरी टाइम स्टार्ट करते हैं, वरना ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। ठीक है। तो हमारे जैसे देहरादून में कोई इवेंट होता है कुछ टाइप का, जैसे कंटेंट क्रिएटर्स का। आज तक तो नहीं हुआ, पर अब जैसे होने वाला था एक जगह, तो जिससे मुझे पता चला, तो मैंने पता किया कि हम ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं। जैसे कि हम न्यू हैं ब्लॉगर्स, हमने आजकल स्टार्ट किया है ये सब ना, लेकिन उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम सिर्फ इनवाइट करते हैं कंटेंट क्रिएटर्स को, ब्लॉगर्स को नहीं। तो मुझे इसका डिफरेंस समझ में नहीं आया बिल्कुल भी। तो कंटेंट हम भी तो बना ही रहे हैं ना, ये भी तो कंटेंट ही है। अगर हम लोग इस तरह वीडियो बना रहे हैं, उसको घंटों बैठ के एडिट कर रहे हैं, तो ये भी तो एक मेहनत ही हुई ना। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि जो स्ट्रगलिंग जो होते हैं ना, चाहे वो स्ट्रगलिंग एक्टर हो, स्ट्रगलिंग कोई जॉब ढूंढ रहा हो कोई इंसान, तो उसके लिए ये दुनिया इतनी ज़्यादा हार्श क्यों हो जाती है। अगर सबको मौका मिलेगा तभी कोई इंसान आगे बढ़ पाएगा। ठीक है। तो उन लोगों ने साफ मना कर दिया कि हम लोग सिर्फ इनवाइट करते हैं कंटेंट क्रिएटर्स को, वो भी उनको जिनके ऑलरेडी 1 मिलियन 2 मिलियन हैं सब्सक्राइबर्स। तो इसमें तो अभी हमारा बहुत टाइम लगेगा। मेरे अब जाके 221 सब्सक्राइबर्स हुए हैं। एंड ये वाले मैंने गेन किए हैं इन 2 सालों में। 2 साल पहले जब मैंने व्लॉगिंग करी थी, उस टाइम मैंने सिर्फ अपने जो रिलेटिव थे उनको मैंने ऐड किया था। लेकिन अब जाके मेरे जो खुद से जो सब्सक्राइबर्स होते हैं ना, जो मेरी वीडियोस देख देख के बने हैं, तो ये मेरी अपनी मेहनत है। एंड आई एम प्राउड ऑफ इट, चाहे वो जितने भी हों, आई एम प्राउड ऑफ इट। एंड चलो वीडियो की तरफ ध्यान देते हैं। तो बारिश ने बिल्कुल ऐसे परेशान सा कर दिया है। अब हम ऐसे परेशान से हो गए हैं कि यार ये बारिश रुक क्यों नहीं रही है। इतनी बारिश। अगस्त चला गया, अभी सितंबर, इसमें भी पूरे महीने बारिश ही है। और कितना ज़्यादा नुकसान हो गया है बारिश से। वही बात अगर सूखा पड़ता देश में, तो हम बोलते कि ओ गॉड, हमें बारिश चाहिए, बारिश चाहिए। और अब बारिश हो रही है तो तभी भी हमें दिक्कत हो रही है। तो इससे पता चलता है कि अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं है। और मैंने बना दी है चाय। एंड ये मैंने रात को भिगाए थे राजमा एंड उड़द की दाल। तो ये कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में। रात भर भिगाओ ना दाल, फिर ये कि सुबह आपको पकाने में इजी रहती है। एंड अब मैं दूध उबालने रख रही हूँ। एंड ये मैंने दाल रख दी है अच्छे से। इसे मैंने सारे मसाले डाल दिए, हल्दी, नमक, मिर्च मसाला एंड सबसे इम्पोर्टेंट दालचीनी। अब यहाँ पे देखिए अगल बगल में बिल्कुल आपको जलेबी मिलेगी, और यहाँ पे मिलेंगे आपको खीरा एंड सेब हमने काट के रखे हुए हैं। लेकिन देखने में क्या अट्रैक्टिव लग रहा है, दिखने में हमें अट्रैक्टिव लग रहा है ये जलेबी। और ये बन चुकी है हमारी राजमा की दाल। तो मेरा ये कहता है कि मंथ की स्टार्टिंग में ही हम लोग अच्छे से सफाई कर लें पूरे घर की।
इससे हमारा ये रहता है कि जैसे हमारे जो बाकी काम जैसे जो आते रहते हैं अचानक, चाहे वो बैंक का काम हो, चाहे वो हमारा मार्केट का काम हो, कुछ भी काम हो, कहीं किसी के यहाँ जाना है, कोई फंक्शन है, तो हम उन सब कामों के लिए टाइम इजीली निकाल सकते हैं। अगर हमारा घर साफ़ होगा तो ऑब्वियसली इससे हमें काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं। अगर हमारा घर फैला हुआ होगा, अगर हमारे कपड़े फैले हुए होंगे, तो उससे क्या होता है ना, उससे हमारी सोच में भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। उससे ये होता है कि हम कहीं भी जा रहे हैं तो हमारा दिमाग घर पर ही रहता है कि अरे हमारे कपड़े वहाँ बेड में फैले हुए हैं, अरे वहाँ कुर्सी में तो ये सामान रखा हुआ था, वहीं छूट गया होगा। तो ये सब हमारे माइंड में रहता है। जितना हमारा काम, मतलब काम में ये नहीं कह रही कि हमें बिल्कुल परफेक्ट बनना है, बस जो बेसिक सफाई होती है लाइक डस्टिंग, जाले साफ़ करना, तो इन सब चीज़ों से हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो मेरे फ्रेंड्स लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तू इतनी दबी दबी आवाज़ में वीडियोज क्यों बनाती है। तो हमारे घर यहाँ पर ना बिल्कुल ऐसे चिपके चिपके हमारे यहाँ पर घर, ठीक है। तो मैं जैसे बोलती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आवाज़ वहाँ तक जा रही है। तो ये होता है ना, मुझे काफ़ी अजीब सा लगता है। जैसे मैं उसके बाद मैंने वीडियो पे जोर जोर से अपना आवाज़ से मतलब वॉइस ओवर किया। उसके बाद मैं अपने गेट से बाहर निकाल के गली में ऐसे घूम रही हूँ या फिर स्टैचू को घुमा रही हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा शर्म सी आती है कि यार ये लोग क्या सोच रहे होंगे, अभी ये लड़की अपने आप बात कर रही थी अकेले में। तो थोड़ा ऐसा मोमेंट हो जाता है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अपना आवाज़ स्लो ही रखती हूँ, धीरे धीरे ही बोलती हूँ वीडियोज़ में। बट धीरे धीरे मैं इस पर वर्क करूँगी। देखो धीरे धीरे ही होता है सब कुछ ना। और वैसे भी मैंने सुना है कि जो हमारी पहली 50-60 वीडियोज़ होती हैं ना, तो वो ऐसी ही बनती हैं, उसमें बहुत सारी कमियां होती हैं। और वैसे मेरी वीडियोज़ में भी बहुत सारी कमी है, और कई चीज़ें मुझे खुद भी पता है, जैसे कि वीडियो की क्वालिटी हुआ, एंड जैसे कि वॉइस ओवर हुआ। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैं खाना बनाते हुए खाने पे फोकस नहीं कर पाती। और हो सकता है कि क्या पता हमें अभी कैमरा एंगल सेट करना ना आता हो। जैसे मैं अभी फ़ोन रखती हूँ बिल्कुल अपने गैस के बगल में, जो मेरा टोकरी वगैरह लगी रहती है, तो उसके सपोर्ट में फ़ोन रखती हूँ। बट उसमें ये है कि खाने पे फोकस नहीं हो पाता। जो मैं बना रही हूँ रेसिपी वाली वीडियो, वो ढंग से फोकस नहीं हो पाती है ना। तो अभी मैंने बनाया सत्तू का पाउडर, जैसे कि मैंने बताया था, सत्तू पाउडर का शेक। तो इसमें आप प्याज टमाटर भी डाल सकते हैं, इसकी मैं अलग से रेसिपी शेयर करूँगी। तो मैं फ़िलहाल अभी फ़ोन से ही वीडियो शूट करती हूँ एंड फ़ोन पे ही एडिट करती हूँ। इसमें क्या होता है ना, काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाता है हमारा। जैसे लैपटॉप है तो लैपटॉप में पहले डाटा आप शिफ्ट करो, उसके बाद एडिट करो, फिर दोबारा आप लैपटॉप से ही पोस्ट करो, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। फ़ोन क्या है, एक पोर्टेबल डिवाइस है, तो हम उसे कहीं भी लेके जाके अपना आराम से सीढ़ी में बैठ के एडिट कर सकते हैं या फिर धूप में बैठ के एडिट कर सकते हैं ना, काफ़ी सही रहता है। एक बार तो मैंने अपनी वीडियो में मार्केट जाके मैंने वहीं पर एडिट कर